इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान से कभी दुख समाप्त हो इसकी प्रार्थना न करिए। आप कहेंगे क्यों? वास्तव में दुख से भगवान का कोई लेना ही देना नहीं है। भगवान सुख स्वरूप हैं, सुख निधान हैं, सुखमणि हैं, सुख सिंधु हैं। तो जैसे जकर मतलबे न बा वो में का हिसाब किताब जोड़ी घटाई। भगवान दुख से कोई नाता नहीं रखते। तो हम कितनों प्रार्थना करें दुख दूर हो प्रभु, दुख दूर हो। अरे जो कर लेने देने का दूर हो है? सराफा बाजार में कोई चला जाए और कहे भैया हमको सब्जी खरीदना है, बोलेगा सब्जी मंडी जाना। यहाँ सोना चांदी हीरा जवाहरात बिकता है, यहाँ सब्जी नहीं बिकती, उसकी मंडी दूसरी है। भगवान हमारे सुख स्वरूप हैं, सुखधाम हैं, सुख निधान हैं, सुख सिंधु हैं। वहाँ दुख के बारे में कोई सुनवाई नहीं होती। तो कहाँ जाए महाराज? उसके लिए अलग अलग व्यवस्था है। दुख दूर कराना है तो शिव आराधना करो। भाविव मेट सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी। शंभु सहज समरथ भगवाना। भगवान मने जितनी प्रकृति है पांचों सत रज तम, ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, इस पर पांच तत्वों पर, तन्मात्राओं पर शिव जी का अंकुश है और इसी से व्याधि उत्पन्न होना है। तो भगवान शिव की जो शरणागति करेगा उसका दुख दूर होता है। इसलिए श्रावण के महीने में एक मास हम लोग शिवाराधन करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं लोग। जिनको नहीं कराना वह सावन में रुद्राभिषेक करावत है। क्या नित्य कराने में शिव जी मना किए हैं? का कराए रहिए। श्रावण इसलिए निश्चय किया गया कि जो वर्ष भर शिव आराधन न कर पा रहा हो व्यस्तता के कारण, कम से कम श्रावण में कर लेगा तो भी उसका मंगल हो जाएगा। उसको उल्टा बांध लिया हम लोगों ने। सावन में तो कराना ही है। क्यों भाई? साल भर क्यों निषेध है क्या? ऐसे हनुमान जी के साथ लोग कर रखे हैं। मंगल को हनुमान जी का दर्शन करना है, क्यों? बुधवार को मना किए हैं का मत आना। ये क्या है भाई? कई बातें ऐसी हमने पकड़ रखी जिसका कोई अर्थ नहीं। मंगल को हनुमान जी का दर्शन करना, सोमवार को शिव जी का दर्शन करना है। क्या है? शनिचर को शिव जी नहीं रहते वहां। हम अपने मनमुखी चिंतन धारा में सारे सिद्धांत बना लिए। ऐसा होता नहीं होता। ये काट्य है, अकाट्य नहीं है। सुग्रीव जी भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा भी अद्भुत है सुग्रीव जी का। और जब हम भरोसा करते हैं तो परिस्थिति चाहे जैसी हो, भगवान उस भरोसे को पूर्ण ही करते हैं। जानते हैं क्यों? भगवान के पास वो ऐश्वर्य है, वो दिव्यता है कि कोई जीव भरोसा कर ले तो भगवान उसका नहीं, अपने भाव का निर्वाह करते। मेरे में भरोसा किया। एक राजस्थानी कथा है, बड़ी प्यारी है। एक राजस्थान में नई नवेली बहू, उसके मायके से खबर आई तो अपने मायके जा रही थी। संध्या का समय था। राजस्थान की जो बहुरानियां हैं ना, जो मारवाड़ की बहुरानियां हैं, वो सर्वकाल गहने धारण किए रहती हैं। सेवक लोग बहुत रहते हैं, सेवक करते हैं, वो उनका हाथ बजे नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो पूरे गहने से एकदम लदी हुई। तो किसी ने पूछा उससे कि आप जा रही हो और कोई ये सब चोरी कर ले तो
अद्भुत बात बोली, हमारा भैया हमारा ध्यान रखेगा। भैया कौन है? बोले मेरा भैया कन्हैया है। हमारा भैया हमारा खोता नहीं है, हमको खोता है तो भी लाके दे देता है। वो छोटी सी जब थी तब से उसकी माँ ने लाला का स्वरूप दिया था और वो उसी की सेवा करे करे ब्याह भी हो गया तो सरकार के साथ आई। जैसे ही आगे बढ़ी तो चोर मिल गए। ये तो ढूंढते ही रहते हैं कहाँ हमको उत्पात करना है, कहाँ उतारना है। अब आप देखिए, चोरों ने पूछा तो बताइए, हाँ थोड़ी दूर है, हमको अपने मायके जाना है। अरे इतने गहने लाद करके मायके जा रही हो? बोला है, हाँ जा रहे हैं। अब कोई उतार लिया तो? बोले नहीं उतारेगा, हमारा कन्हैया भैया हमारा ख्याल करेगा। कैसे उतार लेगा? तो चोरों में से किसी ने पूछा कि वो रहता कहाँ है? बड़ी जोर हंसी, खिलखिला के हंसी, बोली अजीब हो, कहाँ रहता है? ये पूछो कहाँ नहीं रहता है, वो सब जगह रहता है। चोर सोचने लगे कैसा आदमी है कि सब जगह रहता है, दिखता तो है नहीं, ये अकेले चली जा रही है। थोड़ी दूर गए तो अब उनके चित्त में यही बात आई कि क्या करें, इसका भैया कहीं देख न ले, आ न जाए, आएगा तो खतरा है। चोर सोचते 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 उसके गांव तक ले गए। आप समझ गए ना कथा क्या कह रही है? उस बहन का विश्वास कि कन्हैया भैया मेरा ध्यान रखेगा, कन्हैया भैया संभाल करेगा, तो कन्हैया भैया आया कहां? कन्हैया भैया चोरों में ही अवतरित हो गया और बिटिया को उसके घर पहुंचा है। ये कथा है। यदि हमारा विश्वास है तो कन्हैया भैया कहीं भी कहीं से आएगा और जो तुम्हारा संकल्प है उसको पूरा कराएगा। एक कन्हैया भैया है, ऐसे ही है। चोर पहुंचाए, बहन को प्रणाम किए, फिर आए। भाव कहने का आपसे मेरी प्रार्थना है कि पूर्णाहुति सत्र है, भरोसा करो, भरोसा कर ले ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। रावण को भरोसा है क्या? सुररंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन है अवतार, तो मैं जाई भयरू हरि करऊं, अप्रभु सर प्राण तजे भवतर। रावण को भरोसा है यदि भगवान ने अवतार ले लिया है तो मैं उनसे जाकर बैर करूंगा। क्यों करोगे भाई? बैर क्यों करोगे? भजन की 10 विधि है, जप की 4 विधि है, कोई एक कर लो। विद्वान हो, समझदार हो। देखिए, भगवान का भजन सबसे नहीं बनता। बातें करा लो, ये वो सुन लो, लेकिन भगवान की सेवा, भगवान का सुमिरन, भगवान नाम का जप, यज्ञ में बैठना, ये सबसे नहीं बनता। रावण की निष्ठा है। कहता है हो ये भजनो न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ है। जन्म जन्मांतर के जब संस्कार पुष्ट होते हैं तब जीव का मन भजन में लगता है। बुरा न लगाइएगा, स्नान भी सबके बस का नहीं है।
स्नान से कई लोगों को डर लगता है, वो फोबिया है, पानी फोबिया, भय लगता है। कई लोगों को वाहन से डर लगता है, कई लोगों को अपने घर में ये डर लगता है कहीं छत नीचे न आ जाए, तो छत के नीचे सोते ही नहीं है, वो खुले में सोते हैं। आप में से तो कोई नहीं होगा जो छत पर सोता हो। ये भरोसा है कि हवा बहेगी तो हम छत से गिरेंगे नहीं, कि ये भरोसा नहीं है कि छत नहीं गिरेगी। ये फोबिया है, व्याधि है। ये ऐसे नहीं आता। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण हैं, जिसके जीवन में जितना सात्विक भाव अवस्थित है जन्म जन्मांतर का, वो उतना भगवान के भजन में सन्निध रहता है, संलग्न रहता है, जुड़ा रहता है। अच्छा, अपनी प्रशंसा सुन के तुरंत ताली बजाते हो आप, जैसे आपको लगता है कि तो मेरी बात है। और वैसे यथार्थ है, भगवान ने शबरी मैया से क्या कहा? दूसरी रति मम कथा प्रसंग, मेरे कथानक और प्रसंगों में जिसकी प्रीति है उसकी दूसरी भक्ति सिद्ध है। भगवान की कथा, भगवान के प्रसंग। तो हमारे आपके काम की बात, सुग्रीव जी को भरोसा हुआ, उनको राज मिल गया, बालिका महाप्राण कराया प्रभु ने, तारा मैया को ज्ञानोपदेश किया, सुग्रीव जी को सरकार ने राजा बनाया, अंगद जी को युवराज पद पर अभिषेक किया। जीवन में बहुत कम लोग होते हैं मित्रों, माताओं, जिनका स्वयं का लक्ष्य निर्धारित होता है। लक्ष्य का साधन सबका तय नहीं होता, न लक्ष्य का साध्य क्या है तय होता है। चल ही रहे, अब पहुंच ही जाएंगे, कहीं तो पहुंचबे करेंगे। यदि थोड़ा भी विवेक भगवान ने दिया है तो जीवन में साध्य निश्चय करना चाहिए और फिर व्यवस्थित होकर तत्प्रयास में लगना चाहिए। यह हमारा साध्य है, इसकी प्राप्ति करनी है। भगवान का लक्ष्य क्या है? आसुरी शक्तियों का समापन। असुर मारिथा पहि सुरन राखहि निज श्रुति से। और ध्यान रखिएगा, सीता मैया लंका में नहीं है, सीता मैया की फोटो प्रतिलिपि वहां है। सीता मैया तो सीता प्रथम अरनमहु राखी, सीता मैया को भगवान ने अग्नि में पधरा रखा है। रावण क्या ले गया? फोटो। चित्र व्यक्ति नहीं होता है, चित्र व्यक्ति नहीं है। चित्र तो किसी का भी लगा दो। क्या रावण जाना नहीं? रावण जाना। कैसे जाना? वो जान नहीं रहा है कि सीता मैया होती तो हमसे उठती नहीं। जो सीता मैया के द्वारा उठाए गए धनुष को नहीं उठा पाया, वो सीता मैया को क्या उठाएगा? प्रसंग समझिएगा। सीता मैया धनुष को ऐसे उठा के लेपन करती थी मिथिला में, धनुखा धाम है। जब रावण ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, न उठा पाया, न उठा उससे, तो ये नहीं जानता है कि जो धनुष उठाने वाली माता हैं, वो माता हमसे कैसे उठेंगी। राम जी की रामलीला को रावण जानता है। फिर भी कई लोग अपनी अंत लीला जानते हैं, कई लोग अपनी मध्य लीला जानते हैं, फिर भी दूसरा न जान जाए इसलिए छिपा के रखते हैं। भगवान ऐश्वर्य को दर्शाते नहीं, बांध के रखते हैं, समेट के रखते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।